हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमीबल बना देती है। ठीक है, आप सभी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि दो लेयर्स होते हैं। एक लिपिड के दो लेयर्स होते हैं, लिपिड बाय लेयर, और बीच बीच में प्रोटीन्स फंसे होते हैं उसमें। ठीक है ना। तो बस इतना ही था उस समय। वो स्ट्रक्चर पढ़ते समय आप में से किसी ने भी अपने टीचर से ये नहीं पूछा होगा कि सर इसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है जो इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बना देती है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खासियत जो है वो इसके स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि प्रोसेस में है, जो होता है ताकि सेल के थ्रू सब्सटेंसेस पास कर सकें। ठीक है, अब वो प्रोसेस ऐसा क्या प्रोसेस है तो हम लोग उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी चीज़ का जो ट्रांसपोर्ट होता है या कोई भी चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से या डिफ्यूज़न प्रोसेस से पास करता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस से पास करता है। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पास करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पास करता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में का मतलब होता है कि सेल के बाहर उस चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और सेल के अंदर कम होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो चीज़ आराम से पास कर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तब तो कोई भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर ज़्यादा होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर कम होती है तो वो आराम से पास कर जाएगी, है ना, चाहे वो अनवांटेड सब्सटेंस क्यों ना हो, है ना। तो फिर सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे चुनता कैसे है वो। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये ना कि कुछ गिने चुने सब्सटेंस को ही आने देता है। तो अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन चुनता कैसे है, उसके पास तो दिमाग नहीं है, वो तो नर्वस सिस्टम से या ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है कि वो सोच के अपना काम कर सके, तो फिर वो कैसे चुनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वही सब्सटेंस पास कर सकते हैं नॉन पोलर हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वही चीज़ पास कर सकता है जो कि नॉन पोलर हो, जो पोलर होगा वो नहीं पास कर सकेगा। ठीक है, तो अगर कोई पोलर चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर ज़रूरी है तब वो कैसे पास करेगी। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे इंटीग्रल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं पोलर सब्सटेंस को सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने में। ठीक है ना। अब वो प्रोटीन्स कैसे, अब तो अगर वो प्रोटीन्स हैं तब तो उन प्रोटीन्स के हेल्प से कोई भी पोलर सब्सटेंस सेल के अंदर चला जाएगा, तो नहीं, कोई भी नहीं जा सकता। वो प्रोटीन्स भी एक स्पेसिफिक चीज़ को ही ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही सेल के बाहर से सेल के अंदर ले जा सकता है। ठीक है, तब फिर कैसे होगा अगर, तो ये तो पोलर सब्सटेंस की बात हो गई। पोलर सब्सटेंस इंटीग्रल प्रोटीन्स के हेल्प से पर्टिकुलर पोलर सब्सटेंस क्रॉस कर सकते हैं। तब अगर बात नन पोलर की करें तो अगर कोई सब्सटेंस नन पोलर है और सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर उसकी कमी है, तब तो वो डायरेक्ट डिफ्यूज़न के प्रोसेस से सेल के अंदर आ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेलेक्टिवनेस दिखाई कि पोलर में भी वही आ सकते हैं जो उस प्रोटीन्स में फिट करें। ठीक है, और नॉन पोलर में भी वही आ सकते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत सेल को हो। ठीक है, और जिनकी ज़रूरत सेल को नहीं होती है वो सेल के अंदर होते हैं और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है सेल उनका। ठीक है, जिनकी ज़रूरत सेल को नहीं होती है उनको भी वो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में होते हैं, जिससे कि सेल के बाहर और सेल के अंदर उनकी कंसंट्रेशन सेम होती है और उनका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, अभी यही कुछ इन्हीं प्रोसेस के हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना सेलेक्टिव परमिएबल नेचर जो है वो मेंटेन करके रख पाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन यही था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल कैसे होता है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो उसको सेलेक्टिव परमिएबल बना सके। ठीक है, तो ऐसे क्या चीज़ है जो उसको बनाता है सेलेक्टिव परमिएबल, तो वो है उसके प्रोसेस जो उसके थ्रू जिसके थ्रू डिफ्यूज
तो वो है प्रोसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वाजी फ्लूइड नेचर की। ऐसा क्वाजी फ्लूइड नेचर आप सबने सुना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड ऐसा नेचर होता है। लेकिन इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल होता है कि क्वाजी फ्लूइड नेचर कैसे इमेजिन करें। तो एग्जांपल ले लीजिए, आप केक के ऊपर लगे क्रीम का, वो फ्लूइड नहीं होता, वो फ्लो नहीं कर सकता, पर वो सॉलिड भी नहीं है कि वो किसी चीज़ को रोक सके। मतलब आप समझ जाएंगे केक के ऊपर लगे क्रीम को अगर आप इमेजिन करते हैं तो वैसा ही नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके, कि पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल कैसे होता है, और दूसरा है कि क्वाजी फ्लूइड नेचर क्या होता है। दोनों का आंसर मैंने कर दिया है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।